हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं अचानक से कहाँ जा रही हूँ। तो मैं अचानक से जा रही हूँ दीदी के पास हैदराबाद। यहाँ देखिए, बाबू अपने पापा के गोदी में सो रहा है, आराम कर रहा है। और और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि अब ट्रेन आएगी तो फिर मैं बैठूँगी। तो यहाँ देखिए, ट्रेन भी आ गई और बाबू भी उठ गया है। ट्रेन का आवाज़ सुना ना तो बाबू उठ गया। तो और हम लोग अचानक से जा रहे हैं हैदराबाद। और हैदराबाद में मेरी दीदी रहती है। और मैं हैदराबाद मतलब प्रॉपर नहीं जा रही थी, मैं पटना जा रही हूँ। तो हैदराबाद से मेरा फ़्लाइट का टिकट था, तो इसलिए मुझे हैदराबाद पहले जाना पड़ा। उसके बाद फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ूँगी। उसके मतलब कल होकर मेरा फ़्लाइट का टिकट था। तो देखिए, यहाँ मैं ट्रेन पे बैठ गई, मैं और बाबू। और देखिए, बाबू अपने पापा को बाय बोलेगा। हम बाहर वेट कर रहा है कि पापा कब बाहर दिखेंगे तो मैं बाय बोलूँगा। गोदी में आने के लिए परेशान कर रहा था। यहाँ देखिए, बाबू खेल रहा है पापा के साथ, बाहर है। और बाबू अंदर में बैठा हुआ है, खेल रहा है। बाय बाय बोल रहे हैं तो ये कर ही नहीं रहा है बाय। बाबू थोड़ी देर के लिए ना इमोशनल हो गया था। बाबू के आँख में आंसू आ गया था। पापा बाहर में थे, मतलब सोच रहा होगा कि मुझे गोदी क्यों नहीं ले रहे हैं पापा। तो फिर हम, वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं और बाबू जर्नी की हूँ। अकेले, मेरे हस्बैंड नहीं थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। आराम से अच्छे से कर लिए थे। बाबू उतना परेशान भी नहीं किया। तो फिर चलिए, मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आप मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप मेरे ब्लॉग में इसी तरह एंजॉय करिए। यहाँ देखिए, बाबू अपना शूज़ से खेल रहा है और हम लोग अब सिकंदराबाद पहुँचने वाले हैं। और बाबू थोड़ी देर पहले ही सो कर उठा है, तो इसका थोड़ा फेस होता है, सो के उठने से बच्चा का थोड़ा फेस थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वही है, अभी मतलब अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो अभी खुद ही खेल रहा है अपना शूज़ से। तो यहाँ देखिए, हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और स्टेशन पे लेने आने वाले थे मेरे जीजा जी। क्या हुआ बेटा? अच्छा, इससे चोट लग गया तो तुम ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं, नहीं करेगा। क्या था? तो फिर देखिए, हम लोग उतर गए हैं स्टेशन पे और मैं वेट कर रही थी। देखिए, पीछे से बाबू भी बोल रहा है। तो ये वॉइस ओवर नहीं देगा करने मुझे। ये भी बोल रहा है मैं भी वॉइस ओवर करूँगा। हाँ हाँ, लो तुम ही बोल लो, तुम ही बोलो कि मैं पहुंच गया हूँ। बोलो। देखिए, हम लोग फिर यहाँ से, देखिए जिया जी आ गए मुझे लेने। फिर सिकंदराबाद, एक मिनट आप लोग थोड़ा देखिए, हम लोग सिकंदराबाद पहुँच गए। फिर यहाँ से ना लोकल ट्रेन पे हम लोग को बैठना रहता है। तो 2-3 स्टेशन बाद मतलब आएगा। दीदी जहाँ रहती है ना वहीं। तो देखिए, हम लोग जैसे हम बोल रहे हैं इसी तरह बाबू भी थोड़ा जोर जोर से बोलने लगता है। तो ये वॉइस ओवर नहीं देगा करने। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह एंजॉय करते रहिए।
और देखिए हम लोग दीदी के यहाँ पहुँच गए। किट्टू पूरा मस्ती कर रहा है, मतलब किट्टू बहुत खुश हो गया बाबू को देख के, गोदी लेने के लिए पूरा कर रहा है कि मुझे दो गोदी। तो किट्टू कूद भी रहा है। तो किट्टू के लिए मैं कुछ लाई भी थी और मैं जा रही थी, तो किट्टू के लिए नहीं लेती तो किट्टू को बुरा लगता ना, क्योंकि मौसी मेरे लिए कुछ लाई भी नहीं। तो किट्टू के लिए मैं ले आई थी कुछ। तो देखिए आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह देखिएगा। और बाबू का हंसी देखिए, बाबू कितना खुश हो रहा है किट्टू भैया को देखकर, किट्टू भैया से मिलकर। यहाँ मैं किट्टू से बात कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो किट्टू बोल रहा था दिखाओ मुझे। तो वही यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं अपना ट्रॉली खोल रही थी तो देख रहा था। अरे वाह ये है, पूछ रहा था क्या है मौसी, तो हम बोले खुद ही खोल कर देखो क्या है। तो बाबू ही बता देगा क्या है। बोलो क्या है, लो 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 भाई, बोलो 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 भैया। तो फिर देखिए यहाँ किट्टू अपना देख रहा है। तो इसके लिए मैं लाई थी कलर। देखिए हम लोग अब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दीदी के यहाँ आई फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं रात में। तो हम लोग मतलब कुछ देर आराम किए, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग रेडी हुए और हम लोग देखिए हम लोग जा रहे हैं। पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से, दीदी बोली कि वहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया गया है, चलो हम तुमको दिखाते हैं। तो हम कहा ठीक है चलो। तो दीदी मतलब ले जा रही थी, पास में ही दीदी के पास में ही मंदिर है, 2-3 मंदिर है, तो वहीं जा रहे थे हम लोग। देखिए बाबू मौसी के गोदी में है और वहाँ हल्का सा ठंड था तो बाबू को कैप लगा दिए थे। यहाँ देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए, क्योंकि पास में ही था, बस 10 कदम के पास में था। तो यहाँ देखिए मंदिर में अच्छे से सजावट किया हुआ था और मतलब दिया से भी सजाया गया था और शंकर भगवान जी बनाया हुआ था। दिया से सिर्फ शंकर भगवान जी बनाया गया था। और ये यहाँ देखिए रंगोली भी अच्छे से हुआ था। यहाँ देखिए आरती हो रहा है। तो यह आरती का आवाज़ से ना बाबू बहुत रोने लगा था, क्योंकि इसे मतलब सब अचानक से सब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे ना, इसलिए बाबू रोने लगा था। तो इसे मैं ना बाहर लेके चली गई, ये रह नहीं पाया आवाज़ में इतना, तो इसको मैं बाहर लेके गई और थोड़ी देर बाहर रहा। फिर आरती ख़त्म हुआ तो फिर आरती ख़त्म हुआ तो फिर बाहर वाला जो दिया, देखिए मैं बाबू को बाहर ले आई, क्योंकि इसे अंदर में रोने लगा था ना, इसलिए मैं बाहर ले आई। तो फिर देखिए आरती ख़त्म हो गई और सारी औरतें बाहर आ गए और सब दिए जलाने के लिए मोमबत्ती लिए हुए हैं और सब थोड़ी देर बाद सब दिए जलाएंगे। तो मैं भी जलाई थी दिया और दीदी भी जलाई थी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और छोटी बहू को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो देखिए यहाँ बाबू भी मस्ती कर रहा है, देख रहा है कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ इतने सारे लोगों के बीच में। तो देखिए मैं जा रही हूँ दिया जलाने और मेरे पीछे पीछे किट्टू भी जा रहा है, क्योंकि ये तो पीछा नहीं छोड़ता है। तो तक मैं भी जलाऊंगा मौसी के साथ, मौसी के साथ जलाऊंगा तो ठीक है, मम्मा के साथ भी जलाऊंगा सबके साथ। तो देखिए यहाँ मैं कम से कम 5 दिया जलाई थी और दीदी भी। तो देखिएगा आप लोग पूरे दिए जल जाएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा कितने अच्छा से अच्छा लगेगा, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए।
देखिए यहाँ सारे दिए जल गए और सब लोग साइड हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। शंकर भगवान जी थे, त्रिशूल बने हुए थे, फ्लावर बने हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग इसी तरह देखे और फिर हम लोग यहाँ से फिर निकल गए घर के लिए। तो फिर आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहने के लिए धन्यवाद, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और छोटी बहू प्रियंका को ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।